अब आ गए हैं तो देख के ही जाइए। आज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं खेल से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है अंजुम चोपड़ा किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपसे पूछा है। भाला फेंक, तीरंदाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो आपको इसमें चारों में से बताना है कि चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अंजुम चोपड़ा की बात करते हैं। अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन आपको पता है उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है। मतलब ऐसे कौन से विकेट कीपर हैं जो पहली बार 300 विकेट पाए हैं। सुरेश रैना, एम एस धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस धोनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जीता। तो आईपीएल की बात किया है, आईपीएल की ट्रॉफी की बात करते हैं तो 2020 में आपसे पूछ लिया है। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस। यहाँ पे आईपीएल 2020 की बात करते हैं। 2020 में मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी को उठाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस टीम ने नवंबर 2020 तक 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती है। मतलब 5 बार चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान, सनराइज हैदराबाद और मुंबई। तो इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। मतलब कि जो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो होता है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया। 2010, 2004, 2002, 2008। तो ये पहली बार 2008 में खेला गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा है निम्नलिखित में से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। मतलब कौन थे। ललित मोदी थे, संदीप पाटिल थे, जगमोहन डालमिया थे, राज सिंह डूंगरपुर थे। तो ये आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो यहाँ पे इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके ललित मोदी थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। मैं किस मतलब मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। 69वें, 76वें, 78वें और 77वें। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 69वें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस देश द्वारा विजडन क्रिकेट अलमनाक प्रकाशित किया जाता है जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। मतलब इसको हम किसको क्या कहते हैं। कहते हैं क्रिकेट का बाइबल कहते हैं। और ये किसको कहा जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा निकाला जाता है, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। पोलो से, क्रिकेट से, तैराकी से और टेबल टेनिस से। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिकेट। क्रिकेट जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रिकेट में दो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कौन है। मतलब कि क्रिकेट में दो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कौन है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय इसका क्या मतलब हुआ कि दो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। कह रहा है क्रिकेट में दो अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले। मतलब कि दो अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि वाइड बॉल शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेबल टेनिस। तो वाइड बॉल की बात करते हैं। वाइड बॉल आपका वाइड वाइड बॉल होता है और वाइट बॉल होता है। तो वाइड बॉल जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है। वो आपका फुटबॉल में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनवरी 2021 में निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। राहुल द्रविड़ को, जय शाह को, अनिल कुंबले को, सौरव गांगुली को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हैं? आपसे ये पूछा गया है शेखर नाइक। इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। तो यहाँ पे स्मृति मंधाना ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? ये आपसे पूछा गया है, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज। आशीष नेहरा, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव। तो ये आपका हो जाएगा आशीष नेहरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? दौड़ है या नौकायान है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नौकायान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सहयोगी सदस्य है? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जो आईसीसी का सहयोगी सदस्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक निम्नलिखित में से किस देश से खेलते हैं? अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है बेन स्टोक के बारे में, मतलब कि ये भी पूछ सकता है तो कहाँ से खेलते हैं बेन स्टोक? इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये इंग्लैंड से खेलते हैं, ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? अब आपसे पूछा गया है कि पूनम यादव को किस खेल में, कौन सा खेल खेलती है जिसके लिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला? निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, क्रिकेट। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन था? अब इसमें से आपको जो टेनिस है उसमें से बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो फ्रेंच ओपन पूछा, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, और विंबलडन है, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। तो विंबलडन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहली विंबलडन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ आयोजित की गई थी? मतलब कब पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1877, और ये मिस्टेक हो गया है 1896, 1863, लेकिन ऑप्शन एकदम इसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन हम बता देते हैं 1877 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डकवर्थ लुईस सिस्टम जो है, ईस्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपसे पूछा गया है फुटबॉल में, हॉकी, पोलो, क्रिकेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्विंडल खेल संबंधित है, ट्विंडल खेल जो है वो किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है गोल्फ टेनिस से, लॉन टेनिस से, गोल्फ से, तैराकी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंडी मरे खेल के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछ लिया है कि एंडी मरे जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? लॉन टेनिस से, बास्केटबॉल से, फार्मूला 1 से, और WWE से। तो ये हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? अब आपसे पूछा गया है डेविस कप। डेविस कप की बात करते हैं तो डेविस कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, और टेबल टेनिस से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? स्मैश शब्द वॉलीबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है हाफ मैन कप से संबंधित है। हाफ मैन कप जो है वो किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। बैडमिंटन से संबंधित है, लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे लिएंडर पेस थे, रोजर फेडरर, मार्टिना
लवरातिलोवा, महेश भूपति। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेश भूपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल के साथ सुल्तान अल्जान शाह कप संबंधित है। सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी से संबंधित है, कबड्डी से, निशानेबाजी से, टेनिस से। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवन नेदन चेझियान किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब किस खेल को ये खेलते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कबड्डी, टेनिस, जूडो और भाला फेंक। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेनिस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। 3, 6, 5, 4। अब आपसे पूछा गया टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो ये कितने खेले जाते हैं, 4। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल से उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। टेनिस के लिए, शूटिंग के लिए, पैरा बैडमिंटन के लिए, कुश्ती के लिए। तो इसकी बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है। शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश, क्रिकेट। तो यहाँ पे टेबल टेनिस एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, करा फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल विजेता ईगा स्वियातेक किस देश की हैं। ईगा स्वियातेक ये किस देश की हैं, ये आपसे पूछा गया है। जापान, चीन, फ्रांस, पोलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं, ये आपको बताना है। टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो मनिका बत्रा की बात करते हैं तो ये किससे जुड़ी हुई है, टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन टेनिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है निकी पुनाचा के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, पोलो के, स्क्वैश के, टेनिस के, बास्केटबॉल के। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, रोलैंड गोरेस और इंडियन ओपन। इसमें से चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मौमा दास किस खेल से संबंधित है। मौमा दास शूटिंग से, टेबल टेनिस से, हॉकी से, तीरंदाजी से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, करा 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। यूकी भांबरी, मानस थामने, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना। तो यहाँ पे यूकी भांबरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करा अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जापान। इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपको ये बताना है, टेनिस से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा, टेनिस। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप की बात करते हैं क्रिकेट से, फुटबॉल से, लॉन टेनिस से और हॉकी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुल्तान जोहोर कप के साथ जुड़ा हुआ है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हॉकी हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है।
16 यार्ड शब्द की बात करते हैं गोल्फ से, फील्ड हॉकी से, लॉन टेनिस से, क्रिकेट से। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फील्ड हॉकी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, पोलो से, फुटबॉल से। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47 में, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रानी रामपाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? अब रानी रामपाल का संबंध आपको बताना है हॉकी से, बैडमिंटन से, मुक्केबाजी से, क्रिकेट से। तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। चलिए आज का ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, शूटिंग। ये आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? गुलाबी, हरा, नीला, लाल। ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको आपको कमेंट करके बताना है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।